आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिक्योरिंग J&K फ्रॉम डिज़ास्टर्स जो हम लोगों ने पिछले कई दिनों में देखे, उनके ऊपर एक आई ओपनिंग, एक पूरा लाइट शेड करते हुए कि क्या एविडेंस है और क्या हम लोगों का हालात हैं और उसमें हम लोगों की सिचुएशन क्या है J&K को लेके भी और हिमालय को लेके भी, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज हमारे साथ मल्टीपल इन्वायरमेंटल और किसान संगठन भी हैं, जैसे कि किसान थे खेतीबाड़ी विकास फ्रंट, उसके बाद नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट। फिर उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि सबको ये बता दें कि ये जो डिज़ास्टर था ये नेचुरल नहीं था। ये बार बार बोला जा रहा है हर एक के द्वारा कि ये नेचुरल डिज़ास्टर था, इसको रोका नहीं जा सकता था, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये पहला डिज़ास्टर नहीं है। केदारनाथ से लेके अभी तक कॉन्टीन्यूसली डिज़ास्टर्स हम लोगों ने देखते आए हैं और हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट और आम लोगों को भी ये पता है कि जो ये हुआ ये एक टाइम बॉम्ब था जो कभी ना कभी फटना ही था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि भयानक जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं और ये हमें पहले से पता था। आप पिछले साल सिक्किम में देखो जहाँ डैम फटा, आप इसी साल देख लो राममान, अप्रैल में बारिश कहाँ होती है और राममान में क्लाउड बर्स्ट आया। उसके देखते हुए ये नेचुरल नहीं था, स्पेशली डिजास्टर नेचुरल नहीं था। इवेंट नेचुरल हो सकता है, वो भी मेरे हिसाब से नेचुरल नहीं था, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो मैन मेड है। हमारे विकास करने की तरीके से वो हो रहा है, हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ऐसा विकास किया जा रहा है जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है ये वर्स होते जा रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा, किश्तवाड़ की बात करते हैं। किश्तवाड़ में एक डैम बना है जिसका नाम है बुरसर डैम। बुरसर डैम में किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क की बाउंड्री को कम किया गया। वो एक नेशनल पार्क था जिसकी बाउंड्री को नहीं चेंज किया जा सकता और ग्लेशियर में था। अगर उसकी बाउंड्री को कम नहीं किया जाता तो आज हमें इतना खतरा नहीं होता जितना अभी है। अभी भी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो GSI की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की है, उसके मुताबिक 3 मेजर रेक्स हैं जो ग्लेशियर में बनी हुई हैं जो कभी भी फट सकती हैं और हमारी सरकार इसके ऊपर आप लोगों को बता ही नहीं रही है। सिर्फ क्लाउड बर्स्ट का नाम लेके ये बार बार बोला जा रहा है कि ये नेचुरल इवेंट है। डाउन टू अर्थ की परसों चौथ की एक न्यूज़ है डाउन टू अर्थ मैगजीन की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्लोजेस्ट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन था चशोटी से, वो पहलगाम में था, जो कि 6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है और अगर हम लोग रोड से डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। और उसके मुताबिक सिर्फ 5 मिलीमीटर बारिश हुई है वहाँ पे। 5 मिलीमीटर बारिश में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है? आप खुद बताइए, क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होना। इसका मतलब या तो हमारे पास डेटा नहीं है, या तो हम लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हम में से किसी को नहीं पता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो भयानक है। देखिए बार बार बोला जा रहा है क्लाउड बर्स्ट जैसी चीज़ें या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, जो ऊपर लेक फटना है, वो प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। हमारा मानना है अगर आपने जितनी टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी में लगाई है उतनी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में लगाई जाए। हम बड़े बड़े मिसाइल्स, रेडार्स ये सब में लगा रहे हैं। अगर हमने यही रेडार्स वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए लगाए जाते तो शायद हमें 15 मिनट की वार्निंग मिल सकती, शायद हमें आधे घंटे की वार्निंग मिल सकती। इसके अलावा यात्राएं जितनी भी हमारे इलाकों में एरिया, ये पहली यात्रा तो नहीं है जिसपे डिजास्टर हुआ है। केदारनाथ तो सबको याद ही होगा, अभी तक जहन से निकला नहीं होगा। तो क्यों यात्राओं के दौरान ज्यादा हिदायत क्यों नहीं बरती गई? क्यों ये बातचीत नहीं रहेगी इवैक्यूएशन का प्लान क्या होगा अगर एक डिजास्टर आ जाएगा, जबकि हमें पता है डिजास्टर तो आना ही आना है? क्यों ये चीज़ नहीं बोली गई कि वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और कितने लोगों को वहाँ एक टाइम पे जाने दिया जा सकता है, उसके अलावा और लोगों को हमें नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये कई सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ बताती है कि हम लोग बेहतर तैयार हो सकते थे। एंड मैं यहाँ तक बोलूँगा कि इस टाइम बम को पहचानते सब थे, लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हम लोगों को तैयार करे, हमारी कम्युनिटीज़ को तैयार करे। उल्टा वो ऐसा विकास कर रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कठुआ में अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ। आप इमेजिन कीजिए विजयपुर में खड्ड में एम्स बना हुआ है, कल को अगर वहां पे कुछ ऐसा हुआ तो एम्स का क्या हाल होगा और इससे भी बड़ा डिजास्टर होगा। आप सोचिए बेलीचरा में कुछ देर पहले घर गिरे, यहाँ पे ये लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे नदी की चौड़ाइयाँ कम कर रहे हैं। मतलब विकास इस तरीके से किया जा रहा है कि ये जो वेदर इवेंट्स होंगे ये डिजास्टर बनेंगे। डिजास्टर तब तक बनता है जब तक लोगों की जाने ना जाए।
हम लोगों की जानें तो बचा सकते थे, उसकी कोई भी तरीका, कोई भी चीज़ें नहीं की जा रही हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि हमारी तैयारी बहुत कम थी। हमारे हेल्थ सेक्टर की तैयारी, हमारे प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर कितना कमज़ोर है, प्राइमरी पे ही सारा का सारा फोकस है। और एक माउंटेन एरिया से अगर कोई घायल को लेके आना हो यहाँ पे तो रास्ते में कितना समय लगता है, ऊपर से मौसम खराब में अगर वो जाने ऐसे ही चले जाएं, फिर उसके अलावा क्या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड थी? देखिए, विलेज डिफेंस गार्ड तो हमने बना लिए टेररिज्म से लड़ने के लिए, मिलिटेंसी से लड़ने के लिए, लेकिन क्या हम लोगों ने रेस्क्यू के लिए, डिजास्टर से लड़ने के लिए हमारी लोकल कम्युनिटीज को तैयार किया? क्या हम लोगों ने वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार किया कि ये हो सकता है जापान में अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को पहले से तैयार किया जाता है कि कैसे उनसे बचना है, कैसे उनसे तैयारी करनी है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं ये एक क्रिमिनल निग्लिजेंस थी जो हमारी सरकार द्वारा की गई, और जिसमें मैं कोई एक पर्टिकुलर सरकार, यूनियन या स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। और इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि हम लोग पहले आगे तैयार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये डिजास्टर आएंगे, ये आप नहीं छोड़ सकते। ये यूएन की रिपोर्ट है, ये हर एक की रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे। अब मैं चाहूंगा कि हम में से आगे भूषण सर, नहीं और कोई बोलेगा, आपने रूपचंद जी।